Hello everyone, our today's topic is erythroblastosis fetalis. erythroblastosis fetalis जो है वो होता क्यों है? वो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट हमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उस पे जो है एंटीजन ए, एंटीजन बी और साथ में एंटीजन डी भी प्रेजेंट होता है। एंटीजन ए और बी जो है वो डिसाइड करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप को, और जो एंटीजन डी होता है वो डिसाइड करता है कि आइदर हमारा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज RH इनकम्पैटिबिलिटी और सेकंड वन इज ABO इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले है RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसी के अदर नेम्स होते हैं RH डिजीज या फिर IH आइसो इम्यूनाइजेशन या फिर रिसस डिजीज। जो डी एंटीजन है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंडस्टाइनर ने रिसस मंकी के अंदर। एक ये मंकी था जिसके अंदर सबसे पहले डिटेक्ट किया था। RH डिजीज के अंदर होता क्या है कि जो इसमें मदर होती है वो रहती है RH नेगेटिव और जो बच्चा होता है फीटस होता है वो हो जाता है इसमें RH पॉजिटिव। पैथोफिजियो RH इनकम्पैटिबिलिटी में मैंने आपको बताया है कि जो मदर होगी RH नेगेटिव, फीटस होगा RH पॉजिटिव। अब जब प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा तो क्या होगा कि जो फीटस का कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो मैटरनल ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा। जहाँ से प्लेसेंटा की सेपरेशन होगी वहाँ पे अगर इंजरी हुई मदर को तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा और बच्चा है, मैंने बताया है आपको RH पॉजिटिव। अब मदर की बॉडी जो है वो क्या करेगी कि वो पॉजिटिव जो ब्लड होगा RH पॉजिटिव ब्लड जो होगा उसको एज ए एंटीजन लेगी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी। ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो हो जाएगा नॉर्मल। प्रॉब्लम होगी सेकंड बेबी के अंदर। तो इसमें नेक्स्ट लाइन है, इसमें मैटरनल इम्यून जो सिस्टम जो है वो सेंसिटाइज हो जाएगा फीटल एंटीजन। अब RH एंटीबॉडी फॉर्म होंगी मदर के अंदर RH एंटीबॉडी फॉर्म होगी तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी अगर उसमें भी बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अब मदर के अंदर बन चुकी है पहले से ही एंटीबॉडीज, वो क्या करेंगे एंटीबॉडीज वो क्रॉस कर जाएंगे प्लेसेंटा को, जिसकी वजह से क्या होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, जिसकी वजह से बच्चे में स्टार्ट होना हो जाएगा फीटस के अंदर हीमोलाइसिस, एक्सेसिव हीमोलाइसिस। नेक्स्ट है ABO इनकम्पैटिबिलिटी। नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो है अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन भी A ही मिलेगा, लेकिन एंटीबॉडी हमको मिलेंगी B की। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है B उसमें एंटीजन भी मिलेगा B, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज मिलेंगी A के खिलाफ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है AB तो उसमें एंटीजन मिलेगा AB ही, लेकिन एंटीबॉडीज उसमें रहेंगी एब्सेंट। वैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप है O तो उसमें एंटीजन रहेगा एब्सेंट और एंटीबॉडीज मिलेंगी A और B के लिए। अब ABO इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये होती है अगर मदर का ब्लड ग्रुप है O लेकिन फीटस का ब्लड ग्रुप हो जाए या तो A या फिर B। अब ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो है मदर में बनेंगी A और B के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनेंगी, तो ये क्या है एंटीबॉडीज जो है क्रॉस कर जाएंगे प्लेसेंटा को और अगेन बच्चे में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा हीमोलाइसिस। नेक्स्ट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले है एनीमिया। एनीमिया हमको देखने को मिलेगा ड्यू टू हीमोलाइसिस। सेकंड है जोंडिस, थर्ड है एडिमा और फोर्थ है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि जो पेनक्रियाज होती है उसकी क्या हो रखी है हाइपरप्लेसिया उसके सेल्स की। नेक्स्ट है इसके डायग्नोसिस में करते हैं हम कॉम टेस्ट के थ्रू हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट RBC। ये दो टाइप्स से कर सकते हैं हम, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट के अंदर जो हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं फीटस ब्लड के अंदर या फिर आफ्टर बर्थ नियोनेट के अंदर। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के अंदर जो है हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं मैटरनल ब्लड में। लास्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की मैनेजमेंट। इसमें जो हमको इंजेक्शन देना होता है मदर को, जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा 72 आवर्स के अंदर जो हमको मदर को इंजेक्शन देना है anti-RH DIGG का। जो रूट रहेगा इंजेक्शन का वो रहेगा IM और जो डोज होगी वो होगी 300 माइक्रोग्राम।
अगर मदर का अबॉर्शन हुआ है 12 वीक से पहले, तो उस केस में जो हमें NT-IgG की डोज देनी वो देनी है 50 माइक्रोग्राम। अगर अबॉर्शन हुआ 12 वीक्स के बाद, तो उस केस में देते हैं 300 माइक्रोग्राम और 72 आवर्स के विद इन। रूट रहेगा IM, और सेकंड इसमें हम कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट में EBT, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन।